run until the to be Welcome to Gaurav Convent School. Myself Gaurav. Even I will teach you science subject, class 8, chapter number 2, microorganism, friend and foe. Microorganism, friend and foe. माने कि माइक्रो माने छोटे, माइक्रो माने छोटे, लिटिल. ऑर्गेनिज्म माने जीव जंतु. फ्रेंड मतलब दोस्त की तरह होते हैं, और फोई माने दुश्मन. फोई माने एनेमी. फोई माने एनेमी. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जीव जंतु होते हैं जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो अनएडेड आई से नहीं दिखाई देते हैं. अनएडेड आई से नहीं दिखाई देते हैं. एडेड माने जुड़ना. किस चीज़ को एड माने किसी के साथ किसी के चीज़ को जोड़ना. एड होता है AID. ठीक है. वो वाला एड नहीं. अगर ये वाला AID, ये वाला एड नहीं, ये एड्स है. ठीक है. ये बीमारी का नाम है. ये AID एड मतलब जोड़ना. ठीक है. अनएडेड मतलब बिना जुड़ी, मतलब कोई चीज़ औजार नहीं है ना हमारे साथ, जैसे माइक्रोस्कोप है. ठीक है. अनएडेड आइज़ के बिना, हम अनएडेड आई के साथ हम उसको नहीं देख सकते. ठीक है. विदाउट अनएडेड आइज़ हम उसको नहीं देख सकते हैं. ठीक है. हम उसको किसको, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम नहीं देख सकते हैं. ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. ठीक है. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, हाउएवर देयर आर. आपने पहले भी कई बार देखा होगा काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बहुत तरह के प्लांट्स आपने देखे होंगे ऑलरेडी. एंड एनिमल्स, अपने पहले भी बहुत सारे तरह के अपने, हम भी एक एनिमल्स में आते हैं. हम जो मैं इंसान है, हम जो इंसान मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं भी खुद एक एनिमल्स कैटेगरी में आता हूँ. ठीक है. एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता हूँ मैं. ठीक है. हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. हमारे आसपास देखो, हम प्लांट और एनिमल को तो देखते हैं, और भी हम पक्षियों को देखते हैं, हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को देखते हैं. बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आँखों से, नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई देते हैं. हमारी नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई देते हैं. कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी आँखों से हमें नहीं दिखाई देते हैं. ठीक है. जैसे कोरोना वायरस हो गया. कोरोना वायरस हो गया ना, हमारे सराउंडिंग में हमें नॉर्मली नहीं दिखता है. ठीक है. हवा में है, हवा के अंदर नहीं दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. क्या है? वो बहुत छोटे हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स. इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं. याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नो प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. देखो भाई, आपने फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो बारिश का मौसम होता है ना, रेनी सीजन होता है, मोइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड. अब जो जैसे कि कोई भी ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड क्या कैसी हो जाती है, वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है. ठीक है. उसके अंदर मॉइस्ट जम जाती है, नमी आ जाती है अगर उसके ऊपर, तो ख़राब हो जाती है ब्रेड. अब ब्रेड जब ख़राब होती है ना, तो कैसे दिखाई देती है? इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद अ ग्रेइश वाइट पैचेस. अब उसमें ना ग्रे कलर का धब्बे हो जाते हैं, काले के, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक डॉट टाइप के, मतलब ग्रे कलर का जो कलर होता है ना, ग्रे थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर होता है, वैसे वैसे धब्बे हो जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं ब्रेड के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस. ठीक है. जो हम, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, फंगस होती है वो. ठीक है. नॉर्मली फंगस बोलते हैं उसको, यीस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? यीस्ट होती है वो. ठीक है. यीस्ट, WEAST, यीस्ट होती है. ठीक है. ऑब्जर्व, अब अगेन ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास. जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उनसे क्या करना? ऑब्जर्व करना है उन पैचेस को. तो बहुत ज़रूरी है. यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. टिनी माने छोटे, टिनी माने छोटे. ठीक है. टिनी छोटे छोटे से, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, गोल गोल छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. कि वो कहाँ से आए हैं? ऑफ कोर्स पता है हमें कि रेनी सीजन के अंदर क्या होता है कि वो फंगस जो होती है ना, उसको एक जगह मिल जाती है, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक जगह मिल जाती है. वो बेस्ट जगह कौन सी होती है? ब्रेड होती है. बेस्ट जगह कौन सी होती है? ब्रेड. ठीक है. 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने कि छोटे
जीव जंतु होते हैं। माइक्रो माने छोटे, ऑर्गेनिज्म माने जीव जंतु। एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.1 में अब आगे चलते हैं। कलेक्ट सम, अब एक्टिविटी करने के लिए बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। अब क्या करना है कि कुछ नमी, कुछ जैसे आपको मिट्टी लेनी है, ठीक है, गीली मिट्टी लेनी है फ्रॉम द फील्ड, खेत में जगह से, जैसे बाहर से खेत में ले लिया आपने, खेत से ले ली मिट्टी, और उसको बीकर में रखना है। ऐड वाटर टू इट, उसमें क्या डालना है, पानी डालना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, कुछ आप जो उसके अंदर पानी डालोगे तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ मतलब पानी डालोगे ना साथ साथ बीकर के अंदर, तो क्या होगा, पूरा पानी भरने के बाद कुछ जो भारी भारी पार्टिकल्स होंगे ना वो तो नीचे बैठ जाएंगे, और जो गंदे गंदे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अब उसको बीकर के जो पानी है ना, जो ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसकी जो बीकर के अंदर जो पानी की बूंद को लेना है, निकालना है, और किस पे डालना है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर डालना है। माइक्रोस्कोप कैसा होता है, माइक्रोस्कोप आपको देखा होगा आपने कभी कि जो लैब में होते हैं ना, लैब के अंदर, ठीक है, लेबोरेटरी होती है बड़ी बड़ी, उनके अंदर देखने के लिए होता है एक माइक्रोस्कोप होता है, पढ़ेंगे हम, देखेंगे इसमें भी, ठीक है। वो क्या करता है, देखने का काम करता है माइक्रोस्कोप। माइक्रो माने छोटा, स्कोप माने जो जैसे टेलीस्कोप होता है ना, वैसे माइक्रोस्कोप होता है। व्हाट डू यू सी, अब क्या देखो, आपने क्या देखा, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, ठीक है। अब ये चीज़, ये एक्टिविटी है, इसलिए हम क्या देखा भाई, हमने वहाँ पे फंगस देखा हमने, ठीक है, क्या देखा हमने, फंगस, अपने बैक्टीरिया, फंगस, ये सब चीज़ें देखी हमने वहाँ पे, क्या देखी, फंगस, बैक्टीरिया देखे। बैक्टीरिया ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। या फिर आप क्या दे सकते हो, वायरस भी लिख सकते हो, वायरस भी देखा, बट वायरस नॉन लिविंग भी होते हैं, सो इसलिए हम क्या लिखते हैं, वायरस, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। वी आर लुकिंग एट दैट बैक्टीरिया। एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.2 में सबसे इंपॉर्टेंट, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अब एक्टिविटी 2.2 में कह रहा है कि पॉन्ड से लेने के लिए कह रहा है, कुछ जो पानी की बूंदें हैं ना, उसको कहाँ से लेने की कह रहा है, वाटर कहाँ से, पॉन्ड से लेने की बात कर रहा है। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब ग्लास स्लाइड होती है इस प्रकार से, गोल सी होती है शीशे की, ठीक है, उसके अंदर क्या डालना है, पानी की बूंद डालनी है। अब उससे किससे देखना है, किस चीज़ से देखना है, माइक्रोस्कोप से देखना है उसको, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म, टिनी ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म, मूविंग अराउंड, जो मूव कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। ये टिनी ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे ना, छोटे छोटे से, वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, देखो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। मतलब आपने बताया ना कि यहाँ पे हमने क्या क्या बताया आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ तो आपको वैसे देखने को मिल गए होंगे, बाहर से देखने को मिल गए होंगे, एल्गी देखने को मिल गई होगी, एल्गी देखने को लिए मिल गई होगी, हरे हरे कलर की होती जो एल्गी भी होती है उसमें। साथ में आपको क्या देखने को मिला होगा, बहुत ज़रूरी है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होता है एक, ठीक है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, PHYTS, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सब देखने को मिलते हैं। दीज माइक्रो और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। आ गया ना, अनएडेड, नेक्ड और अनएडेड एक ही बात है, ठीक है, अनएडेड बोल लो या नेक्ड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। या फिर अनएडेड आइज, अनएडेड या नेक्ड, नंगी आंखें होती है ना जो हमारी, जैसे हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं ना कि हमारे पास हमारी वैसी आंखें, नॉर्मल जो आंखें हैं, जैसे हम देख रहे हैं आप किसी चीज़ को, तो वो उसको बोलते हैं हम अनएडेड आइज, ठीक है, या नेक्ड बोलते हैं उसको। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, फंगस होगी, फंगस के अंदर कौन सी फंगस होगी, यीस्ट होगी, ठीक है, कौन सी फंगस होगी, यीस्ट। यीस्ट कैसी फंगस है, यूनिसेलुलर, कैसी है, यूनिसेलुलर। ये बड़ी क्लास में पढ़ेंगे हम, 9th क्लास में पढ़ेंगे, कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्रोज ऑन ब्रेड, ग्रो के ऊपर दिखाई देखने को जो मिल रहा था ना, हमें ग्रे कलर का, ग्रे कलर पैचेस दिख रहे थे देखने को ब्रेड पे, वो क्या होती है, फंगस होती है। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा जा सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप,
और देखो क्या कह रहा है, द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, कि भाई दूसरी चीज़ होंगी ना, देखो माइक्रोस्कोप से नहीं देखते हैं, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब वही है कि भाई माइक्रोस्कोप से या फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। माइक्रोस्कोप हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पा रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, बेसिक वर्ड आता है, आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं बार बार बता रहा था, पहले भी बता रहा था। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ होते हैं जैसे कि जो मोटाइल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनको प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ये सब हम पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, 9th क्लास में, ठीक है। 9th क्लास में आएगा, ये अभी 8वीं में आया ना, तो 9th में भी आएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, सम एल्गी, ठीक है। प्रोटोजोआ माने प्रो माने पहले, जो पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता है। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब, ठीक है। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1, 2.4, ठीक है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोप्स, वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़रूरी है कि वायरसेस जो होते हैं ना, वो माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं, बहुत छोटे तो हो सकते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर वो डिफरेंट होते हैं वायरसेस, क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम वैसे देख, कोरोना वायरस हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है कोरोना वायरस, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? हम वायरस बोलेंगे, ठीक है। वायरस को हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। They however reproduce only inside the cells of the host organism। ये देखो, लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। वायरस लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। कब नॉन लिविंग होते हैं और कब लिविंग होते हैं, ये चीज़ जाननी है हमें, ठीक है। लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग होते हैं जब वो होस्ट सेल के अंदर होते हैं, जब वो होस्ट सेल के अंदर होते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, होस्ट सेल कलर यहाँ पे लेते हैं हम, ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। जब वो होस्ट सेल के अंदर होते हैं, होस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। किसके अंदर होते हैं? होस्ट सेल के अंदर। होस्ट मतलब मेज़बान, जैसे मैं हूँ एक होस्ट, ठीक है। मेरा शरीर है, एक होस्ट है, ठीक है। जैसे एक तो होता है मेहमान और एक होता है मेज़बान, ठीक है। मेहमान होता है जो बाहर से आ रहा होता है, मेज़बान होता है जो उसको इन्वाइट करता है, अपने बुलाता है जो उन्हें, उसको बोलते हैं हम होस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? होस्ट, ठीक है। होस्ट सेल बोलते हैं, होस्ट बोलेंगे, ठीक है। हाउएवर दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द, ये क्या होता है कि वायरस से लिविंग होंगे होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर लिविंग होंगे, HOST होस्ट के अंदर लिविंग होंगे, ठीक है। और अगर अगर होस्ट सेल के बाहर हैं, वायरसेस जैसे बाहर हैं, बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनको वो क्या होंगे भाई? वो जैसे लिविंग है, तो अगर बाहर होंगे तो क्या होंगे? वो क्या कहलाएंगे? नॉन लिविंग कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा था नॉन लिविंग कहलाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया आपको? होस्ट ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया? होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जो मेज़बान हो, जैसे मैं हूँ, मैं एक होस्ट ऑर्गेनिज्म हूँ। और गेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? मेरे लिए वायरस है, क्योंकि मेरे शरीर के लिए वो गेस्ट है, और मैं अपने लिए क्या हूँ? एक होस्ट हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में आ रहा है ना वो, ठीक है। जैसे मेहमान होता है और एक मेज़बान होता है। मेहमान होता है जो बाहर से आ रहा होता है, गेस्ट होता है, ठीक है। और होस्ट कौन कहलाता है? जो उसको बुलाता है, बोलता है कि भाई आ जाओ, ठीक है। जो बोलता है कि आ जाओ, कि भाई होस्ट होता है घर में जो रहते हैं। जैसे हम, आपके पापा मम्मी है, आपके पापा मम्मी किसी मेहमान को बुला रहे हैं, तो वो क्या होता है, क्या होगा कि आपके मम्मी पापा क्या बुलाएंगे? उनको बुलाएंगे, तो मम्मी पापा जो होंगे ना, वो होस्ट होंगे, और जो मेहमान को बुला रहे हैं वो मेहमान होगा गेस्ट। समझ में आ गया? उसी तरीके से वायरस के अंदर होता है, जो वायरस जिसके ऊपर लगेगा, उसके ऊपर, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी वायरस जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर जाएगा वो कहलाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म, और वायरस क्या कहलाएगा? गेस्ट ऑर्गेनिज्म, गेस्ट होगा। क्लियर हो गया? विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। या तो वो बैक्टीरियम होगा या फिर वो प्लांट, मतलब तो हो सकता है वायरस किसके ऊपर जाए? बैक्टीरिया के ऊपर लगे, या फिर प्लांट के ऊपर जाए, या फिर एनिमल के ऊपर जाए, ठीक है। सम ऑफ द वायरसेस आर 2.5। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो फिगर 2.5 में दिखा रखा, देखेंगे, सबको देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। कहीं नहीं जा रहे हम। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लो कोल्ड हो गया, मैं सर्दी हो गई, जुकाम हो गया,
या इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, बुखार को ही बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। एंड मोस्ट कफ्स, और खांसी हो रही है, तो ये सब क्या होता है वायरस के। कौन सा वायरस होता है खांसी के लिए, जो हम खांसते हैं ना या छींकते हैं, तो मोस्ट खांसने वाला जो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो हम खांसते हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है राइनो वायरस। कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस होता है। कोई आपसे पूछ ले कि जैसे कि हमारी जुकाम हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो वायरस कौन सा वायरस कहलाएगा, वो राइनो वायरस कहलाएगा। ठीक है, कौन सा वायरस है, वो राइनो वायरस है। ठीक है, आर कोज्ड बाई वायरस, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कोज्ड बाई वायरसेस। ठीक है, पोलियो वायरस कहलाता है, चिकन पॉक्स वायरस होता है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। सीरियस डिजीज़ है बहुत ज़्यादा, पोलियो, बचपन में आपने दवाई पी होगी ना पोलियो की दवाई ली होगी, टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है पोलियो की। ठीक है, 2 बूंद पोलियो की बोलते हैं, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वायरस से प्रिवेंट करने के लिए। वायरस कौन सा वायरस, पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है। ठीक है, ये सब क्या है, बुखार है नॉर्मल। और बुखार अच्छा होता है, हमेशा याद रखना, बुखार अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वायरस को या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी हार्मफुल चीज़ है, उसको डैमेज ख़त्म करने का सिग्नल, सिम्टम होता है। अगर मान लो आपके शरीर में बुखार नहीं होगा ना, तो आपकी बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो इसलिए बुखार होना ज़रूरी होता है। बुखार नहीं होगा तो वो वायरस, कोई भी बैक्टीरिया मरेगा नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर बुखार हो गया ना, तो इसका मतलब ये होता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। क्या अच्छी है आपकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। स्पेलिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे, यहीं पे देख लो, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, WBC से होता है। किससे होता है, WBC से। ये बाद में पढ़ेंगे हम, जब हम अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, समझ लो यहाँ पे, डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, डिसेंट्री होता है दस्त को कहते हैं। ठीक है, जैसे आप दस्त लग जाते हैं ना, दस्त सुना है, दस्त, जैसे कोई खाना खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया तो उसको दस्त लग गया, तो डिसेंट्री मतलब होता है कि दस्त लगना। एंड मलेरिया आर कोज्ड बाई प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे ना, प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे अभी, तो मलेरिया ये सब क्या होता है, प्रोटोजोन से होते हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाई प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआन। जो प्रोटोजोआ क्या होता है, जो घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। ये प्रोटोजोआ बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। तो ये मलेरिया है, डिसेंट्री है, दस्त लगना, ठीक है, या फिर मलेरिया वाली बीमारी आ जाती है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। वेयरस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। टाइफाइड कौन सी बीमारी, देखो दोबारा देखते हैं, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को बोलते हैं, जो खांसी होती है ना, खांसी बहुत ज़्यादा खतरनाक, लंग्स की खांसी को बोलते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस। जो लंग्स में लग जाते हैं ना, लंग्स, हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनके अंदर अगर खांसी ज़्यादा होने लग जाए तो इनके अंदर कौन सी बीमारी जनरेट जगह ले लेती है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, बहुत खतरनाक, जिसमें खून निकलना स्टार्ट कर देता है, इंसान के मुंह में से खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टाइफाइड टाइफी की वजह से होता है, वैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी का वायरस होता है, ट्यूबरक्लोसिस का, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये सब। ठीक है, टाइफाइड भी टाइफी से होती है। ठीक है, टाइफी नाम होता है, सोलेनम टाइफी। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लासेज। ये डायग्राम है इनके, एक बार डायग्राम देखो। बैक्टीरिया ऐसे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया तरह का नहीं होता, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के शेप और साइज के बेस पे होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, एक और कलर के बेस पे भी होते हैं बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सब बैक्टीरिया के टाइप है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये बड़ी क्लास में आएंगे। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ोगे आप ये सब अच्छे से। अब आता है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर क्लेमाइडोमिनस नाम है एल्गी का, स्पायरोगैरा, ये सब एल्गी के नाम। क्लेमाइडोमिनस, ये देखो मोटाइल होते हैं ये। ठीक है, ये मोटाइल दे रखे हैं, ये सब दे रखे हैं, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले कहते हैं, वो एल्गी, ऐसी एल्गी जो एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है, मोटाइल कहलाती है। स्पायरोगैरा होते हैं, ये स्पायरोगैरा का डायग्राम है, ये भी एक एल्गी है, याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। एक एल्गी होती है जिसे आप हम इस स्पायरोगैरा को खाते भी है। जापान के अंदर स्पायरोगैरा को खाने के लिए काम आती है। ठीक है, इसको ना लिख लो, आप लिखोगे नहीं ना जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप है ना कहीं लिख लो इस चीज़ को,
कि एल्गी, स्पायरोगायरा, आप जब तक लिखोगे नहीं, जब तक आपको याद नहीं होगा, तो आप लिख लो, क्योंकि आपको फिर क्या होगा कि आपको आंसर कभी मान लो कन्फ्यूज़न है या कोई भी कुछ भी चीज़ है तो आपको समझ में आ जाएगा स्पायरोगायरा क्या होती है, खाई जाती है। एल्गी को खाया जा सकता है। और क्लेमाइडोमोनास याद हो गया होगा, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास याद रखना है, स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं करना कभी भी। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, नाम बड़े, स्पेलिंग बड़ी है इसकी, क्लेमाइडोमोनास ये भी बोल सकते हो, एज योर विश। वैसे क्लेमाइडोमोनास होता है वैसे ये, ठीक है। अब आता है अमीबा, प्रोटोजोआ और पैरामीशियम। बताया था ना, प्रोटोजोआ कौन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मोटाइल होते हैं, जो क्या होते हैं, मोटाइल माने एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। अब ये है ना, देखो ये पैरामीशियम और अमीबा, ये दोनों ही मोटाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चलते फिरते रहते हैं। ये देख रहे हो बाल दिख रहे हैं, बाल, ये बाल नहीं है, इसीलिए है ये। चप्पल जैसी शक्ल होती है इसकी, मतलब इस तरीके से चप्पल जैसे दिखता है, याद करने का तरीका है ना। पैरामीशियम चप्पल जैसा दिखता है। अमीबा आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, अमीबा के बारे में। प्रोटोजोआ होता है, ये जरूरी है, क्या है ये, प्रोटोजोआ, अमीबा, ठीक है। फंगाई ब्रेड मोल्ड होता है। अब देखो फंगाई के अंदर ब्रेड मोल्ड है, ये एग्जांपल है। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम दवाई बनती है, एंटीबायोटिक बनाने का काम आता है पेनिसिलियम। एस्पैरजिलस याद करने का तरीका है, एस्पैरजिलस। देखो याद कैसे करोगे इसे, याद कैसे कर सकते हो आप इसे, तीनों का एक साथ जोड़ दो आप। ब्रेड मोल्ड को कैसे याद करोगे, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्पैरजिलस, एस्पैरजिलस याद करने का तरीका, ठीक है। ये डायग्राम वायरस का है, ठीक है। तो कौन सा वायरस है, तो आप इसको आंसर दे सकते हो, एडिनो वायरस है ये। कौन सा वायरस है ये, एडिनो वायरस। क्या नाम है वायरस का, एडिनो वायरस। बड़ी क्लास में आता है, कोई नहीं बता पाएगा इसका आंसर, ठीक है, बहुत बड़ी क्लास में आता है, 12th क्लास में आता है। एडिनो वायरस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, एडिनो वायरस। अब जो फ्रेंडली दोस्त की तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनके बारे में समझते हैं हम, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दोस्त की तरह रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया। हमारे शरीर में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक तो गुड बैक्टीरिया हो गए, और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। लेकिन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, और एक क्या होता है, बैड बैक्टीरिया होते हैं। एक कैसे होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये सब क्या काम, किस लिए काम आते हैं ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो यूज़ होते हैं ना, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस लिए काम आते हैं, दही बनाने के। दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। इसमें दे नहीं रखा, मैं बता देता हूँ आपको, अब पढ़ेंगे हम डिटेल में तब समझेंगे। देखो कर्ड के अंदर कौन सा होता है बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, BACILLUS, बैसिलस। ब्रेड जो बनती है यीस्ट से, केक भी यीस्ट से बनता है। तो ये सब समझ रहे हो आप, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दे रखा है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अब कौन सा, देखो अल्कोहल बनाता है, यीस्ट बनाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार यीस्ट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर फंगाई है ये, यूनिसेलुलर है और फंगाई है, फंगाई, ठीक है, FUNGI, फंगाई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। ये यूज़ करने के लिए क्या भाई, ये सब जो बैक्टीरिया ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने का काम भी करते हैं। हम जैसे खाना छोड़ देते हैं, मान लो हमने अपना खाना थोड़ा सा खाना छोड़ दिया। अब मेथेनोजेंस वो होते हैं ना, एक बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोजेंस, ये बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में भी। इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है, मिथेनोजेंस, METH, मिथेनो ANOGENS, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का नाम है जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने का काम करते हैं, ठीक है, मिथेनोजेंस। अब आता है उसके बाद, फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। अब ये क्या होता है, क्या, फीसेज मतलब जो हम फ्रेश होने जाते हैं ना, जैसे उसको बोलते हैं फीसेज, ठीक है। हमारा जो वेस्ट, हमारे इंसानों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, हम जैसे सुबह फ्रेश की, उसको हम फीसेज बोलते हैं,
क्या बोलते हैं वेस्ट मटेरियल को फीसेज। जैसे कि हम एक्सक्रीट निकालते हैं ना अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं ना, जो एकदम सॉलिड होता है, टाइप होता है, सॉलिड टाइप होता है जो। वेजिटेबल पिल्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, वेजिटेबल पिल्स है और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, कहने का मतलब ये कि वेजिटेबल जो पिल्स होते हैं ना, जो हम छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, या फिर जो एनिमल्स मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो क्या जम जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, पनपने आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये सब हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बैक्टीरिया यूज़ करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे ना इसको यूज़। इस सारे वेस्ट मटेरियल को कौन करेगा, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है बट बैक्टीरिया के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। खा के उनको ख़त्म कर देंगे, ख़त्म करने के साथ साथ क्या करेंगे, उनका यूटिलाइज़ करके हमारे लिए वो यूज़ कर देंगे, हमारे लिए वो इस्तेमाल में ऐसे कुछ करेंगे वो कि हमारे लिए वो यूज़ हो सके। ठीक है, ऐसी बात है कि भाई समझ में आने वाली बात है कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आप ये समझ लोगे कि बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। बैड बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं और गुड बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस बताया था मैंने आपको, लैक्टोबैसिलस कर्ड दही के अंदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दही को हमारे लिए किसमें विटामिन सी बनाते हैं, निकालते हैं ना, कौन, बैक्टीरिया। दही को खाएंगे, वो दूध पिएंगे, दूध को खाएंगे, निकालेंगे वेस्ट मटेरियल जो निकालेंगे ना, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो एक दही है। उनका जो बैक्टीरिया का जो वेस्ट मटेरियल है ना, वो एक दही है और वो दही विटामिन सी होती है। विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में लगता है। मतलब बैक्टीरिया भी खा जाते हैं और हम दही भी खा जाते हैं। समझ रहे हो आप ये चीज़। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है दवाइयों के लिए भी यूज़ किया जाता है। बताया था मैंने आपको, एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। एग्रीकल्चर, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, देखो राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था हमने, राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था। राइजोबियम बैक्टीरिया बार बार याद दिलाता हूँ मैं आपको, बार बार। अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया मतलब अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये क्या करेंगे, ये इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो किसको देंगे, वो नाइट्रोजन रूट को देंगे, रूट को, जड़ों को देंगे, ताकि प्लांट्स क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। प्लांट क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। प्रोटीन बनाएगा प्लांट्स, अब सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी ना उससे। अब जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे सॉइल के अंदर, सॉइल की उपजाऊपन, फर्टिलिटी माने होता है उपजाऊ हो सके प्लांट। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to. They want the broadcasting. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to. They want the broadcasting. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।
Convent to the J to be a